ये बाजार की आज हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, मगर आखिर के 2 घंटों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियलिटी, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं पीएससी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान का कहना है कि आने वाले समय में मेटल शेयरों में तेजी दिख सकती है। उनके मुताबिक हिंडाल्को, वेदांता में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो रिवाइवल दिख रहा है उसके लिए जो डिमांड मेटल की है और हमारे डोमेस्टिकली इतना रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पे भी इस टाइप का है। थोड़ा सा इनपुट साइड पे कोक की वजह से, कोकिंग कोल की वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ा है। इंप्रूवमेंट खास करके जो कॉपर को लेके वेदांता, हिंडाल्को, इन सब में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक सिक्योर ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। तो आई वुड बिलीव कि वाइल स्टील वाली कंपनीज भी चलेंगी, उसमें भी खास करके जो बड़ी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लीजिए, टाटा स्टील, सब में पॉजिटिविटी है। बट कॉपर को लेके जो पोजिशनिंग है, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, उसमें वेदांता और हिंडाल्को, पर्टिकुलरली हिंडाल्को मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो जब रिजल्ट के बाद गिरा था, वो पूरी रिकवरी अभी बाकी है, तो हुई नहीं है। यहाँ से अच्छी खासी आपको एक 25-30% की इस साल की अपसाइड बनती हुई दिख सकती है। चलिए अब बात करेंगे सोना चांदी की, जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एमसीएक्स पर सोना 71,500 तो वहीं चांदी 82,400 के स्तर पार कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बुलियन रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में क्या है इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी का कारण? क्या अभी सोना चांदी खरीदने का सही समय है? बताने के लिए अब हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, ये बताएं कि सोना चांदी के भाव अभी और कितने बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? जोरदार तेजी यहां पर सोने और चांदी में जारी है। सोने में ऑल टाइम हाईज हमने आज फिर से बनते हुए देखे हैं। 71,100 के ऊपर के लेवल्स यहां पर बने। तो जहां तक चांदी की बात है, 82,000 प्रति किलो के ऊपर के स्तर हमने यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक सोने की बात है, यहां पर फंड्स की जो खरीदारी है वो जारी है। चाइना में हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होते हुए देखे हैं, डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड होते हुए देखे हैं। और जो लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया है वो बताता है कि मार्च 17वां ऐसा महीना था जब चीन की तरफ से हमने रिजर्व्स में गोल्ड की खरीदारी होते हुए देखी। सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत, इराक, टर्की, कजाकिस्तान, ईस्ट यूरोप के कई देशों ने यहां पर गोल्ड को अपने रिजर्व्स में लिया है। आगे जाके भी माना यह जा रहा है कि जिस तरह का ये मोमेंटम है, कुछ और तेजी आप यहां पर सोने में बरकरार देख पाएंगे। अब जहां तक चांदी की बात है, भारत ने फरवरी में रिकॉर्ड इंपोर्ट किए हैं। उस समय तो प्राइसेस बहुत ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन अब बाजार को लगता है क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है, अब धीरे धीरे यहां पर फेस्टिवल्स और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इन हायर स्तरों पर भी आप खरीदारी लगातार देखेंगे जिनको जरूरत है पहनने ओढ़ने के हिसाब से। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब भी यहां पर एक करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। बाजार इतना ज्यादा चढ़ चुके हैं तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहां पर जरूर जताई जा रही है, लेकिन आप शॉर्ट करके काम करें ऐसा अभी भी आपको कोई यहां पर एडवाइस नहीं करेगा। मार्केट्स में ये माना जा रहा है कि हायर हाईज आप सोने और चांदी दोनों में ही इस पूरे साल में बरकरार देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो बुलेटिन में इतना